नाजरीन आदाब। उर्दू खबरों में आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की अहम सुर्खियों पर। बिहार के साबिक वजीर आला जननायक कर्पूरी ठाकुर का यौम पैदाइश आज समस्तीपुर में वाक़ उनके आबाई गांव में मुनक़िद प्रोग्राम में नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ शामिल हुए। वजीर आला नीतीश कुमार ने आज बिहार असेंबली के अहाते में जननायक कर्पूरी ठाकुर के यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया। राजधानी पटना के गांधी मैदान में यौम जमहूरिया के पेश नज़र फाइनल रिहर्सल परेड किया गया। और बीपीएससी 70वीं पीटी इम्तिहान के नताइज का ऐलान, 21,581 उम्मीदवार कामयाब हुए। और अब खबरें तफसील से। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की पैदाइश के 101 बरस मुकम्मल होने पर आज उनके आबाई गांव समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम में प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर गरीबों के मसीहा थे। वहीं वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अपने लिए सब जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जो जिए उनका नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर। इस प्रोग्राम में उनके साथ राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, वजीर आला नीतीश कुमार, मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान समेत मुतअद्दिद मरकजी वज़रा और लीडरान शामिल हुए। आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। कर्पूरी जी के निवास स्थान पर जाकर जब मैंने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित की, नमन किए, मेरे मन में एक भावना आई राष्ट्र को समर्पित करने की। राष्ट्र ही सर्वोपरि है, उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक है। ये गांव कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि है और उनकी कर्मभूमि पूरा भारत राष्ट्र है। नश्वर संसार को विदा करने के 36 वर्ष बाद भारत मां के इस महान सपूत को देश की सबसे बड़ी जो भारत रत्न है उससे अलंकृत किया गया। अपने लिए तो सब जीते, कीट पतंगे भी जीते, पशु पक्षी भी जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए। जीता वास्तव में वो है जो देश के लिए जीता है, जनता के लिए जीता है, औरों के लिए जीता है। पर कर्पूरी जी का पूरा जीवन अपने लिए नहीं था, जनता के लिए था, गरीबों के लिए था, दीनों दुखियों के लिए था। वजीर आला नीतीश कुमार ने आज बिहार असेंबली के अहाते में जननायक कर्पूरी ठाकुर के यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया। उनके साथ नायब वजीर आला विजय कुमार चौधरी, सम्राट चौधरी, दीगर वज़रा और अरकान असेंबली मौजूद थे। बिहार श्री नीतीश कुमार माल्यार्पण व पुष्प अर्पण के साथ अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी पुष्प अर्पण के साथ अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा। बिहार बीजेपी के तर्जुमान प्रभाकर मिश्र ने कहा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के यौम पैदाइश पर तकरीब मुनक़िद करने के लिए सभी सियासी पार्टियों में होड़ मची हुई है। इसमें ऐसी पार्टियां भी शामिल हैं जिन्होंने उनकी पॉलिसी और नजरियात को हमेशा नजरअंदाज किया और कर्पूरी ठाकुर को कभी मुस्तहक मकाम नहीं दिया। उपेक्षा और उन्हें उचित सम्मान तक नहीं दिया। एनडीए की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्पूरी जी को जो सम्मान दिया उससे पूरा देश अवगत है।
इनकी विरासत हथियाने में विपक्ष भी शामिल है, राजद भी होड़ में शामिल है, जो कांग्रेस के साथ गलबैया किए हुए है। कांग्रेस कर्पूरी जी को फूटी आंख नहीं सुहाता था। इंडी किस मुंह से जननायक का गुणगान करेगा? जनता जानती है कि कर्पूरी जी किसके हैं। भारत रत्न कर्पूरी जी की जयंती उनके कर्पूरी ग्राम में आयोजित है, जिसमें देश के वरिष्ठ नेता अपनी श्रद्धा निवेदित करेंगे। आरजेडी के तर्जुमान एजाज अहमद ने हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने बताया कि हुकूमत के जरिए बदउनवान अफसरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। बेतिया में डीईओ के घर से जो पैसों की बरामदगी हुई है उस पर तंज किया और कहा कि बिहार का तालीमी निज़ाम बद से बदतर होता जा रहा है। वहाँ पर इसी तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण होता है। जिस तरह से बेतिया के डीओ के यहाँ अथाह दौलत, अथाह रुपए मिल रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि बिहार में शिक्षा को रसातल में पहुंचाने में किसकी भूमिका रही है। शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था के प्रति सरकार गंभीर नहीं है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। राजधानी पटना के गांधी मैदान में यौम जमहूरिया की तैयारी के पेश नज़र फाइनल रिहर्सल परेड किया गया। इस मौके पर पटना के जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि यौम जमहूरिया के पेश नज़र तहफ़्फ़ुज़ के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। यौम जमहूरिया के परेड में कुल 20 दस्ते शामिल हो रहे हैं और 15 महकमों की झांकियों की नुमाइश की जाएगी। गोली नहीं है, बादलों की गरज और तड़प है ये, कायरों सब भी निभाते रहते हैं। सामने चाहे कितनी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए। मार्च से इस साल महिला की छुट्टी कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर भगवान चुटू कमांडर गणतंत्र दिवस 2025 की तैयारी गांधी मैदान में चल रही है और ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम होता है, जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय झंडोत्तोलन करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी और बाकी सभी गणमान्य अतिथि लोग उपस्थित रहते हैं। बड़ी संख्या में दर्शक भी यहाँ आते हैं, तो उसी को लेकर के तैयारी चल रही है गांधी मैदान में पिछले 15 दिनों से लगभग। का फाइनल रिहर्सल था, जिसमें कमिश्नर साहब ने निरीक्षण किया है और जो दिशा निर्देश सर का है उसके अनुसार हम लोग इसको फाइनल करेंगे और 26 तारीख को बहुत ही अच्छे ढंग से, भव्य ढंग से इसका आयोजन किया जाए, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो, यही प्रयास हम सभी लोगों का है। कुल 20 टुकड़ियां शामिल हो रही हैं परेड में और 15 विभागों की झांकियों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। लखीसराय में सहरोजा क्यूल महोत्सव का इफ्तिताह नायब वजीर आला विजय कुमार सिन्हा ने किया। KRK मैदान से शुरू हुए इस महोत्सव का आगाज शोभा यात्रा से हुआ, जिसमें सैकड़ों दोशीज़ाओं ने माथे पर कलश लेकर शहर का गश्त किया। नायब वजीर आला ने कहा कि क्यूल महोत्सव भारत की सकाफत और रवायत को जिंदा रखने की एक अहम कोशिश है। इसे पहली मर्तबा रियासत सतही महोत्सव का दर्जा दिया गया है। क्यूल महोत्सव यहाँ का बड़ा ही पुराना और ऐतिहासिक महोत्सव चलते रहा है। सामाजिक स्तर पर सरकार ने पहली बार इस महोत्सव को एक सरकारी संरक्षण और आवरण दिया है और इस महोत्सव के माध्यम से एक सकारात्मक ऊर्जा का सभी समाज, सभी वर्गों के लोगों के बीच अमूमन अपने सांस्कृतिक विरासत के प्रति एक सम्मान का भाव से आगे बढ़ने का और उत्सव मनाने का अवसर मिलता है और हमारी शुभकामना है कि ये और आगे बढ़े। हर तरह से सरकार का सहयोग और मदद जो हो सकता है वो मिलते रहेगा। नालंदा उद्यान कॉलेज नूरसराय में ज़राई टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर के जरिए लैंग्वेज लैब और गेंदा फूल की साइंसी खेती पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस 2 रोज़ा सेमिनार का इफ्तिताह महकमे देही तरक्यात के वजीर श्रवण कुमार और MLC रीना यादव ने किया। इस मौके पर वजीर श्रवण कुमार ने कहा कि किसानों को फल और सब्जियों के अलावा फूलों की खेती को मुतबादिल के तौर पर अपनाना चाहिए।
तो मैं समझता हूँ कि उद्यान महाविद्यालय ने अच्छा काम किया है, नेक काम किया है। यहाँ के कुलपति, यहाँ के प्राचार्य और यहाँ के सभी वैज्ञानिक मिलकर अच्छे चीजों पर शोध कर रहे हैं और इस शोध से लाभ लेंगे और इसका आगे आने वाले दिनों में जो किसानों को लाभ ज्यादा मिल रहा है उसको और बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। ठंड के पेश नज़र पटना जिला इंतजामिया ने 8वीं जमात तक के सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों को 25 जनवरी तक बंद रखने का हुक्म जारी किया है। 8वीं जमात से ऊपर की जमातों में तालीमी सरगर्मियां सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक जारी रहेंगी। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए 70वीं पीटी इम्तिहान के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। इस इम्तिहान में 3,28,990 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 21,581 उम्मीदवार कामयाब करार दिए गए हैं। कमीशन की वेबसाइट पर कल देर शाम नताइज जारी किए गए। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। वक्फ तरमीमी बिल पर तश्कील ज्वाइंट पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग पार्लियामेंट के अहाते में आज जगदम्बिका पॉल की सदारत में कई मशवरे लिए जाएंगे। बिहार के साबिक वजीर आला भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के यौम पैदाइश पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखा। वजीर आजम मोदी ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अपनी पूरी जिंदगी समाजी इंसाफ के लिए वक्फ कर दी और इस सम्त में उन्होंने मुतअद्दिद कोशिशें की। मरकजी वजीर ममलकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने आरजेडी पर तनकीद करते हुए कहा कि आरजेडी के दौरे इक़्तिदार में हजारों करोड़ का घपला हुआ है। वजीर आला नीतीश कुमार ने सहरसा में अपनी प्रगति यात्रा के दौरान जिला के 210 करोड़ रुपए की कई तरक्याती स्कीमों की सौगात दी। मशरक़ी चंपारण के इंचार्ज एडीजी बच्चू सिंह मीना मोतिहारी पहुंचे। यहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने पुलिस अफसरों को बेहतर पुलिसिंग के टिप्स दिए। मगरबी चंपारण के लौरिया बेतिया कौमी शाहराह के पास एक दुकान से चोरों ने 162 बोरी चावल चोरी कर लिए, जिसमें पुलिस ने 62 बोरियां चावल बरामद कर ली हैं। कटिहार जिले के कुर्सेला थाना हलके से पुलिस ने एक गाड़ी से तकरीबन 80 किलो नशावर मादा बरामद किया। वहीं इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। नवादा में अगवा शख्स को 2 घंटे के अंदर पुलिस ने बाहिफाजत बरामद कर लिया। इस वाक़े में पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। भगवान बुद्ध के ज्ञान की सरजमीन और बैनुल अक़वामी सियाहती मकाम बोधगया में 3 रोज़ा इंटरनेशनल बौद्ध महोत्सव की तैयारियां शुरू। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। बिहार के साबिक वजीर आला जननायक कर्पूरी ठाकुर का यौम पैदाइश आज। समस्तीपुर में वाक़े उनके आबाई गांव में मुनक़िद प्रोग्राम में नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ शामिल हुए। वजीर आला नीतीश कुमार ने आज बिहार असेंबली के अहाते में जननायक कर्पूरी ठाकुर के यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया। राजधानी पटना के गांधी मैदान में यौम जमहूरिया के पेश नज़र फाइनल रिहर्सल परेड किया गया।
और बीपीएससी 70वीं पीटी इम्तिहान के नताइज का ऐलान, 21,581 उम्मीदवार कामयाब हुए। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये उर्दू बुलेटिन खत्म हुआ। हमें इजाजत दीजिए। आदाब।